कल तिराप और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में जो घटना हुआ उसको मैं पार्टी की ओर से और मेरे ओर से मैं दुख प्रकट करना चाहता हूं। जो मारे गए अंडरग्राउंड का अटैक में और जो वायलेंस हुआ उसको मैं खंडन भी करना चाहता हूं। लोकतंत्र में चुनाव जो है शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होना चाहिए। चुनाव में बंदूक के सहारे, बल के सहारा चुनाव लड़ना ये लोकतंत्र का खिलाफ है। क्योंकि मैं गृह राज्य मंत्री भी हूँ भारत सरकार का, देश का सुरक्षा भी देखता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी ये काम किया, ये घिनौना हरकत किया और इनोसेंट जान को ख़त्म किया, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगा वो बहुत सख्त से कार्रवाई होगा। और हमारा शांति प्रदेश है और शांति प्रदेश को इस तरह का बाहर से ताकत आकर के घुस के चुनाव प्रक्रिया को ख़राब करना और जान लेना, ये कानून और भारत सरकार और राज्य सरकार का जो अपना पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत कार्रवाई होगा। और वहाँ जितने भी सेंट्रल फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस, सबको केंद्र सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि ऐसा घटना और ना हो, और जो घटना हुआ है उसका खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। नाकाबंदी का काम शुरू हो गया और वहाँ जितना भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन है वो अभी शुरू कर दिया है। आप लोगों को मालूम है पिछले 5 सालों में पूर्वोत्तर राज्यों का सिक्योरिटी मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। 79% टोटल इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस में कमी आया है। 79%, यानी कि 2014 से पहले जितना उग्रवाद का घटना, किडनैपिंग का, रैंसम का, सिक्योरिटी फोर्सेस का मरना, सिविलियन का जान लेना और मिलिटेंट्स के लोगों का जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होता था, ये सारा इंसिडेंट्स में 79% का कमी आया। इसका मतलब कि पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाल करने का जो हम लोगों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी पार्टी का जो फैसला है और जो कोशिशें हैं, वो लगभग कामयाबी की ओर चल रहा था। कानून आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगभग नॉर्थ ईस्ट का आधा हिस्सा में लगा हुआ था। 1990 में उस समय का सरकार लगातार, बाद में कांग्रेस सरकार का जो पॉलिसी रहा है, इंटायर अरुणाचल असम का बाउंड्री का पूरा इस साइड और उस साइड 20 किलोमीटर पूरा का पूरा ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगाया हुआ था। और तिराप चंगलांग लोंगडिंग के पूरे डिस्ट्रिक्ट में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ था। नागालैंड पूरा राज्य, मणिपुर कुछ म्यूनिसिपल एरिया, इम्फाल छोड़ के पूरा का पूरा मणिपुर में आफ्सपा लगा हुआ था। असम पूरा का राज्य आफ्सपा लगा हुआ था। मेघालय असम के बॉर्डर का जो 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इंटायर असम मेघालय बॉर्डर में आफ्सपा लगा हुआ था। पूरा का पूरा त्रिपुरा में आफ्सपा लगाया हुआ था। तो ऐसा हालत में हम लोग ने सत्ता संभाला 2014 में, और आज त्रिपुरा में पूरा आफ्सपा हटाया गया है और असम में भी राज्य सरकार के माध्यम से लगाया हुआ है, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसको विड्रॉ किया था। और अरुणाचल प्रदेश में जो उस समय कांग्रेस सरकार के समय में पूरे असम
अरुणाचल बॉर्डर में आफ्सपा लगाया, उसको भी लगभग हटा दिया गया है। अभी कुछ पुलिस स्टेशंस बचा हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन निकलेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी इम्प्रूव हो गया, असम अरुणाचल बाउंड्री में जितना भी जो मिलिटेंट्स था उनका खिलाफ कार्रवाई करके शांति बहाल किया गया है। इसलिए आपको जल्द पता चल जाएगा कि कितना भारत सरकार के प्रयास से और राज्य सरकार का मेहनत से शांति बहाल किया गया है। तो आफ्सपा जो है अब बहुत कुछ जगह में बच गया है, खास करके तिराप चांगलांग लोंगडिम में बच गया है और 4 पोलिंग स्टेशंस में रह गया है, लगभग नहीं के बराबर है। तो इसलिए सिक्योरिटी दृष्टि से इतना अच्छा चल रहा है, बहुत इम्प्रूवमेंट लाया। और हम तो ये चाह रहे थे कि हम पूरा शांति बहाल करके आफ्सपा को पूरा हटाएंगे। तो अभी तिराप चांगलांग में इस तरह का घटना होने से डिस्टर्बेंसेस जो है वो रहता है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को काम करने के लिए कानून चाहिए, इसलिए वहाँ लगाया हुआ है। तो जो कल घटना हुआ है तिराप चांगलांग साइड में, जो घटना हुआ है, इसको देखते हुए कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ शांति बहाल हो जाए और ये कानून भी आगे जा कर के हम हटाने का जो प्रयास है वो जारी रहेगा।